1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 1 तिमोथी 3 चैप्टर 1 वर्स से 16 हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कबूली के शब्द हमारे जीवन में भरे और कबूली के शब्दों के साथ साथ पिता तूने मनन करने के वचन भी हमारे अंदर भरे। और परमेश्वर पिता, सब जगहों से तूने हमें संभाल कर रखा है। हमारा शरीर भले ही खुदा परमेश्वर पाप में क्यों ना रह चुका हो, जब हम मसीह में नहीं थे, फिर भी हमारे शरीर के वो पाप के काम खुदा परमेश्वर खत्म हो चुके हैं। हमारा शरीर अब नया हो चुका है, धुल चुका है। हमारा शरीर भले ही कितना ही गंदा काम करता हुआ क्यों ना लोगों ने देखा हो, फिर भी प्रभु यीशु में जब हमने प्रवेश किया, प्रभु यीशु के लहू से हमारा शरीर धो दिया गया है। हमारा शरीर उन दाग और धब्बों से, उन शर्मनाक बातों से अब धुल चुका है। वो शर्मनाक बातें, जो शर्मिंदगी की बातें थी, जो हमारे शरीर को देखकर लोग जानते थे कि हमने कैसे कैसे गंदे काम किए हैं, जो हमारे हर एक प्राइवेसी को, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के विषय में जो कुछ भी लोग गंदी बातें जानते हैं, जिसके बारे में सब कुछ पर्दाफाश होकर लोगों ने हमारा जीवन तमाशा बना दिया था, फिर भी खुदा परमेश्वर जब यीशु मसीह में हम आए, उन सारे बातों का अब पिता हमारे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं रहा। उन समयों में जो लोगों ने हमारे शरीर के साथ गंदे काम किए, जो लोगों ने पिता हमारे शरीर के साथ पाप और उपद्रव में सहभागिता दिया, जो लोगों के संगति में हमने परमेश्वर पिता पाप और उपद्रव की सहभागिता ली, मेरे खुदा परमेश्वर, जिन बातों से परमेश्वर घृणित काम होते थे, ऐसे घृणित कामों का भी खुदा हमने आनंद उठाया था। वो सारा बात खुदा परमेश्वर, जिसके कारण पिता वो पाप का असर हमारे अंदर काम कर रहा था, वो पाप का असर काम करने वाला शरीर, अब जब हमने पिता पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लिया, वो पाप का असर खत्म हो गया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि अब हम उस पाप के असर में नहीं है। हमारा शरीर हमें दोष नहीं लगा सकता है। हमारे शरीर का काम कोई याद दिलाकर हमारे मन को उस पाप के नीचे दबा कर रख नहीं सकता है, क्योंकि वो नहीं जानता है इस सच्चाई को। उसके समझ में से इस सच्चाई को छुपा के रखा गया है। इसके लिए वो हमें आज भी पाप ही के नज़रों से हमारे देह की उलाहना करता है, हमारे देह की वो पाप ही के अनुसार तुलना करता है। मेरे पिता, हमारा देह पाप के अधीनगी में से छुटकर निकल चुका है, अब पवित्रता का रास्ता पकड़ चुका है। अब हमारे शरीर को पहचानने के लिए मेरे पिता तेरे आत्मा की ज़रूरत है। मेरे पिता, तेरा आत्मा इस जगत के अंदर है और पिता परमेश्वर, लोग उसे फिर भी स्वीकार नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे खुदा परमेश्वर उसको स्वीकारना, मेरे खुदा परमेश्वर उसकी पहचान होनी चाहिए। खुदा आबा फादर गॉड, लोग जगत के अंदर उसको पहचानते नहीं और इसके लिए उसको अपने हृदय में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसके लिए पिता, जिस आंखों से उन्होंने हमें पाप करते हुए देख रखा है, वही आंखों से वो आज भी हमें पिता मूल्य देते हैं और उसी प्रकार का मूल्य में वो हमारा जीवन नापते और तौलते हैं। मेरे खुदा, हम उनको माफ़ कर देते हैं, क्योंकि उनके अंधेरे मन के अंदर ये उजियाला केवल पवित्र आत्मा ही ला सकता है कि हमारा शरीर उस पाप के गठबंधन में नहीं है। उस पाप के दौर में हमने कितना ही नग्नता का काम, घिनौना और घृणित काम किया होगा, फिर भी उसके कोई भी छाप अब हमारे ऊपर नहीं है। हम शुद्ध और पवित्र हो चुके लोग हैं। हमारा शरीर पवित्र व्यवस्था में दे दिया गया है, परमेश्वर के ईश्वरीय रचना में बोया गया है। परमेश्वर चाहता है उस वचन के अधीन
आज्ञा पालन में दे दिया गया है। अब हमारे शरीर को देखने के लिए परमेश्वर के आत्मा लोगों के जीवन खोल और उनको देखने दे किस प्रकार से उस पाप के गंदगी में से, उस पाप के कीचड़ के जीवन में से हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लगाकर जब हमने बपतिस्मा लिया, तब किस प्रकार से उस पाप के कीचड़ को हमारे शरीरों में से धोकर हमें साफ कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अलग कर लिया। हालेलुया। जो गंदे हाथों ने हमको छुआ था, जो गंदे आंखों ने हमारे शरीर की नग्नता को देखा था, जो गंदे कामों से हमारा मन आनंदित हुआ था, जो गंदे और अधर्म के काम, दुष्टता के काम हमको प्यारे लगते थे, वो मन हमारा कुचल दिया गया है, वो आशाएं हमारी तोड़ दी गई है, और वो सारे बंधन जो गंदे हाथों से, गंदे आंखों से, गंदे बदन से हमारे शरीर में लगे, वो सारा सब कुछ वो छुअन नासरी यीशु के लहू से धो दिया गया है। हमने जब पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, वो सारा कनेक्शन जो ईविल के साथ हमारा था, जो दुष्ट के जगत के साथ हमारा था, वो काट दिया गया है। दोबारा वो कभी बनने नहीं पाएगा। हम पवित्र है। जब हम पवित्र है, और अगर हमारे घर के अंदर अगर कोई भी परमेश्वर यीशु मसीह को उद्धारकर्ता नहीं माना है, और अगर हमने उसके साथ ब्याह कर लिया है, तो क्योंकि हम पवित्र है, क्योंकि हम धुल चुके हैं, इसके लिए हमारे मैरिजेस भी धुल चुके हैं। प्रभु यीशु के लहू में हमारे संबंध धुल चुके हैं। हमारा हर एक उठना बैठना धुल चुका है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दया के नीचे हमारे मैरिजेस में हैं। मेरे खुदा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारा शरीर जो पवित्र है, वो औरों को भी पवित्र रास्ता देता है, वो औरों को भी अशुद्ध होने से बचा लेता है, वो औरों को परमेश्वर के पवित्र धुन में उठा लेता है, क्योंकि यही काम करने के लिए परमेश्वर हमारे शरीर को तूने धोकर साफ किया और हमारे शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर बना दिया। अब इस शरीर को जो कोई नाश करने की सोचेगा और नाश करने के रास्ते लगाएगा, वो नाश कर दिया जाएगा। मेरे खुदा परमेश्वर, वो नाश के लिए ठहरा दिया जाएगा, क्योंकि इस शरीर का मालिक प्रभु यीशु मसीह है। इस शरीर को रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। ये शरीर का अब मूल्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु इस शरीर की इज्जत है। प्रभु यीशु मसीह इस शरीर का आदर है। प्रभु यीशु मसीह इस शरीर के अंदर की खासियत है। प्रभु यीशु मसीह इस शरीर के गुण और इस शरीर की ताकत है। हमारा शरीर प्रभु यीशु मसीह का है, और प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के लिए उस मालिक हक को ले चुका है, जो प्रभु यीशु ने खून बहाया। प्रभु यीशु ने क्रूस के उस पनिशमेंट को लिया और हमारे शरीर को मृत्यु के कब्जे में से छुड़ाया, शैतान के कब्जे में से छुड़ाया, हमारे शरीर को उपद्रवों में से छुड़ाया। हमारा शरीर जो नर्क के अंदर जाकर परमेश्वर के ताड़ना को लेने के लिए ठहराया हुआ था, वहां से प्रभु यीशु मसीह अपना शरीर कुचलने दिया, अपने शरीर को नर्क में जाकर ताड़ना को लेने दिया, यहाँ तक कि उसने मौत को भी गले लगा लिया। और हमने उस जगह में जाना था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी उस जगह को ले लिया और हमारे लिए परमेश्वर से वो पवित्र आत्मा को मांग लिया, जो दया और अनुग्रह के साथ परमेश्वर के धर्म और प्रेम और न्याय के रास्ते सच्चाई में हमें चलाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारा रास्ता बदल दिया है, आपने हमारी हैसियत बदल दी है, आपने हमारी औकातें बदल दी है, आपने हमारी हुनर और हमारे जीवन का मूल्य बदल दिया है। धन्यवाद करते हैं, हम सब कुछ यीशु मसीह में है। धन्यवाद पिता,
हमारी कीमत प्रभु यीशु मसीह है, हमारा मूल्य प्रभु यीशु मसीह है, हमारी औकात, हमारी ज़ात और हमारा हर एक इज्जत प्रभु यीशु मसीह है, हमारी हैसियत, हमारा नाप मोल तौल सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह है वही हमारा शरीर है, जो प्रभु यीशु मसीह नहीं है वो हमारा शरीर भी नहीं है। पाप नहीं है प्रभु यीशु मसीह, पवित्रता है। हमारा शरीर भी पाप नहीं है, पवित्रता है। पवित्र परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है प्रभु यीशु मसीह। हमारा शरीर भी परमेश्वर का प्रिय जन है। हम परमेश्वर के संतानों में गिनती कर दिए गए हैं। हम परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए और परमेश्वर के बुलाहट में हम चुन लिए गए, और उस चुनाव में हम जो परमेश्वर चाहता है वही हमारे शरीरों से करते हैं। हमारा शरीर पर कोई पाप प्रभुता नहीं कर सकता है। हमारा शरीर किसी बीमार और किसी प्रकार के व्याधियों से ग्रस्त पड़ा नहीं रह सकता है। कोई सताव के नीचे दब नहीं सकता है। किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के ऊपर पाप और उपद्रव लंबे समय तक रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि दुष्ट का अंत परमेश्वर निश्चित करता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर का जो भी पाप और उपद्रव और सताव के आत्माओं से पीछा करते हैं, उनके लिए फिरौन की तरह सब कुछ सत्यानाश होने जाने का हुक्म परमेश्वर लगा देता है। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारा जीवन परमेश्वर तेरे आज्ञा पालन में आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं डालेगा, उन बाधाओं को परमेश्वर तू मुकाबला करता है और जवाब होकर आता है। हम उस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। एंड आई थैंक यू आबा फादर गॉड कि लंबे समय से पिता परमेश्वर जो पाप और अधर्म के आत्माओं का काम हमारा जीवन का पीछा करता हुआ आया, अब परमेश्वर उसकी घटती इतनी पिता बढ़ चुकी है मेरे खुदा कि उसको अब पिता परमेश्वर गिनती करने जितनी शक्तियां भी नहीं रही है। सारी शक्तियां उसकी खत्म हो चुकी है। जैसा फिरौन के घमंड को तूने 9 चमत्कारों को करते करते 10वें चमत्कार में आखिरी में उसका दम तोड़ दिया खुदा, और उसको पूर्ण रूप से मिस्र के जो भी यादें थे, जिस प्रकार के घमंड की शक्तियां थी, सबके बीच में सत्यानाश करके वो इस्राएलों को भुला दिया। मेरे खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि तो दुष्टों को हम पिता स्मरण रखने नहीं देगा, वो भुला दिए जाएंगे। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारा स्मरण वो रख नहीं पाएंगे। स्मरण रखने के लिए उनका नामो निशान इस पृथ्वी पर नहीं रहेगा। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि हमारा स्मरण दुष्टों के गिनतियों में से तूने रद्द कर दिया है। धन्यवाद मेरे खुदा परमेश्वर। थैंक यू फादर गॉड। हमारा भविष्य, हमारे समय को प्रभु यीशु तेरे लहू में कवर करते हैं, और हमारा शरीर हर समय तेरे सामने हम बो देते हैं। प्रार्थनाओं में, उपवास में, आराधना में, तेरे संगति के हर एक परमेश्वर पवित्र और धर्म और न्याय और सच्चाई के कामों में हम अपने शरीर की ताकत उंडेल देते हैं खुदा। हमारे शरीर के हुनर को हम उंडेल देते हैं तेरे धर्म, प्रेम, न्याय के रास्ते में, तेरे सच्चाई के रास्ते में खुदा। हम अपने दृष्टि को, अपने मन को, हृदय को, भावनाओं को, इच्छाओं को उंडेल देते हैं खुदा। हमारे अंदर के प्लान्स को, हमारे अंदर के इमेजिनेशंस को तेरे पवित्रता, तेरे धर्म के मार्ग में उंडेल देते हैं खुदा। हम सब कुछ का लाभ तेरे राज्य को दे देते हैं खुदा। हम अपने अस्तित्व के नहीं रहे खुदा, हम यीशु के हो चुके लोग हैं खुदा। हम अपने अंदर से केवल परमेश्वर हमारे पास जो है वो तेरे राज्य में उंडेल देने के लिए बाकी बचा हुआ है खुदा। कुछ भी हमारा खुद का नहीं है खुदा, ना ही धन, ना संपत्ति, ना रिश्ते, ना कोई प्रकार का परमेश्वर, कोई भी अटैचमेंट हमारा खुद का नहीं है खुदा। तो जब चाहे तो उसे पिता हमसे अलग करेगा, तो जब चाहे हमारे पास वो सब रखेगा। अब फादर गॉड सब कुछ हम तेरे सामने पिता
हमारे जीवन से कटवा कर तुझे दे देते हैं। तेरा है सब कुछ खुदा, हमारा कुछ भी नहीं है। तेरा मार्गदर्शन हमें मिलता रहे खुदा। हम किस प्रकार से पिता परमेश्वर अपनी बुलाहट में आगे जाए, हमें सहायता कर खुदा। कैसे पिता हम आत्माओं को बचाए, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हम तेरे वचनों के ज्ञान में बढ़ते जाए, कैसे कैसे परमेश्वर हम तेरे रास्ते पकड़ते हुए जाए, हम शत्रु के अधीन ना हो जाए, हम कोई भी प्रकार से लाचार अवस्था में पड़े ना रहे, कोई भी बीमार अवस्था से पीड़ित ना रहे। हम किस प्रकार से दुख से ऊपर उठ सकेंगे खुदा, किस प्रकार से हमारे अंदर शरीर की ताकत बनेगी खुदा, किस प्रकार से मेरे खुदा परमेश्वर हम सफलता के रास्ते चल पाएंगे, किस प्रकार से खुदा हम धन संपत्ति में खुदा परमेश्वर हम तेरा आदर कर पाएंगे, किस प्रकार से हमारी हुनर पिता तेरे राज्य के काम ला सकेंगे, किस प्रकार से पिता परमेश्वर हमें सिखा खुदा। और हम में से तू ओझल मत कर तेरे ज्ञान को खुदा। तेरा वचन कहता है मेरे ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरे खुदा परमेश्वर तेरा ज्ञान हम में मौजूद रहने दे खुदा, तेरा ज्ञान हमारे अंदर से छुप जाने मत दे खुदा परमेश्वर। जब पिता हम कुछ बातों का सामना करते हैं और हम नहीं जानते हैं किस प्रकार से उसका सामना करना है, तेरा ज्ञान हमारी सहायता करने दे खुदा। जब ऊंचे पर उठकर पिता तेरी बुद्धि हमें पुकार रही होती है, तो हम परमेश्वर उसकी ओर कान लगाए और उसकी मान ले, ताकि पिता परमेश्वर जब मुसीबत के समय आएंगे तो वही बुद्धि हमारे काम आएगी और हमारी सहायता के लिए दौड़ कर आएगी। हमें बुद्धिमान बना पिता, हमें मूर्खता सारी बातों में पिता परमेश्वर मूर्ख चाल चलन से बचा ले खुदा। हम पिता अपने ही प्राण के शत्रु बनने वाले रास्ते से हमें छुड़ा ले खुदा। हम विनती करते हमारे उपवास व्यर्थ ना जाए खुदा। हम पिता पासबानों के विषय पिता अपनी जुबान चलाकर खुदा परमेश्वर तेरे अगुओं के विरोध जाकर खुदा हम पापी ना ठहरे खुदा, हम पाप के काम करने वाले ना ठहरे, हम दुष्टों में गिनती ना कर दिए जाए खुदा। हमारे अधर्म पाप माफ हो चुके हैं खुदा। ऐसे जो हमने अपनी जुबान को ऊंचा करके खुदा तेरे लोगों के विरोध में कोई बातों को कह दिया हो, हमें माफ करने का रास्ता दे खुदा। हम पिता परमेश्वर उनकी गलतियों को पिता अपने मन से पिता ओझल होने दे खुदा। हम उनके गलतियों को स्मरण रखने मत दे खुदा। हम उनके गलतियों को पिता जैसा पिता एक पिता तिनका उनके आंखों का निकालने जा रहे, हम वो काम ना करे खुदा। मेरे खुदा तूने कहा अगर कोई स्वामी बनना चाहता है तो पहले वह दास बन जाए। मेरे खुदा परमेश्वर वो तेरे राज्य के परमेश्वर तेरे राज्य के अगुए है खुदा परमेश्वर। हमारा मन उनके बारे में कड़वाहट से ना भरने दे खुदा। हमारा मन उनको दुख और परमेश्वर उनके जीवन को पिता और कठिन बनाने वाले हम मूर्ख संतान न बनने दे खुदा। हम उनको आनंदित रखने वाले और हर्ष के तेल का अभिषेक जो उनके ऊपर आता है, हम उनके पोर्शन में सहभागी होने वाले लोग हमें बना खुदा। हम उनके रास्ते बनाने वाले लोग बनने दे खुदा। हम उनको पिता दुष्टाइयों से बुराइयों से बचाकर रखने वाले प्रार्थना योद्धा बनने दे खुदा। हम परमेश्वर उनके जीवनों का आशा बनने दे कि वो चाहते हैं उस रास्ते को खुदा हम उनको प्राप्त करके देने में हमारे अंदर से अपने सारी ताकत को उंडेल पाएंगे। ऐसा पिता हम उनके आशा को पूरा करने वाले बनने दे खुदा। हम पर वो जिम्मेदारियों को सौंपते हैं खुदा, वो जिम्मेदारियों का समझ जो उनकी समझ के अनुसार है खुदा, जो वैसा वो चाहते हैं खुदा हम नहीं बन सकते हैं, लेकिन अनुग्रह का आत्मा उंडेल दे खुदा कि हम परमेश्वर उनको चाहिए उस आकार को ढल ले खुदा अपने आप में। आबा फादर गॉड उस आकार के अंदर पिता हमारा हाँ का हाँ और ना का ना रहे खुदा। मेरे परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं हमारे दास के लिए पिता वो परमेश्वर समय ना दे खुदा कि वो हमें ताड़ना से पिता अपने सुधार को हमारे अंदर ला सके। मेरे खुदा परमेश्वर ऐसा मौका परमेश्वर हम पर रहने मत दे कि हम अपने अगुओं के लिए तुच्छ गिनती कर दिए जाए और हमें रौंदने के लिए फेंक दिया जाए। हम ऐसे अवसरों के शिकार ना बनने दे खुदा। उनकी आंखों में हमारी गलतियों को ऊंचा मत कर खुदा। उनकी आंखों में खुदा परमेश्वर हमारे लिए दया
दया और प्रेम और शांति को ऊंचा कर मेरे खुदा। खुदा जब हम परमेश्वर उनके अधीन है खुदा, और पिता जब परमेश्वर तो 99 भेड़ को छोड़कर एक भेड़ के पीछे चला गया, क्योंकि वो भेड़ परमेश्वर तेरे लिए बहुमूल्य ठहरी। और मेरे खुदा 99 तो वैसे भी तेरे ही साथ थी। और पिता जैसा उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर जब घर लौटा तो मेरे खुदा उसके लिए उसके पिता ने पिता बाहें फैलाकर उसे पिता अपने परमेश्वर अपने में समेट लिया और उसे अच्छे अच्छे बातों से सवार लिया। और उसके लिए पिता उत्सव मनाया गया, क्योंकि जो जेठा बेटा था वो तो पहले ही से घर में मौजूद था, लेकिन जो खो चुका था, मर चुका था, वो लौट कर आया। अब फादर गॉड हमारे लिए, हमारे अगुवे हमारे लिए उत्सव मनाने दे खुदा। खुदा परमेश्वर हमारा उनके पास लौट कर आना, उनके लिए उत्सव मनाने वाला मन उनको दे खुदा परमेश्वर। मेरे खुदा परमेश्वर हम अपने गंदे कामों में जब उनको रिस दिलाते हैं, जब हम पिता अपने लापरवाही से उनको रिस दिलाते हैं खुदा, उसके आगे पिता परमेश्वर वो अपने मन के दरवाजे बंद कर देते हैं पिता। वो अपने मन में पिता कठोरता को लेकर पिता व्यवहार में लेकर आते हैं खुदा। अब फादर गॉड हमें पिता परमेश्वर जैसा नमक का स्वाद निकल जाता है तो रौंदा जाता है उसे, और पैरों के नीचे रौंदने के बिना उसका और कोई मतलब बनता नहीं है। अब फादर गॉड उस अवस्था में हमें पिता रौंदने के लिए अगुओं के नीचे मत दे खुदा। हम विनती करते हैं पिता, हमें फाड़ खाने वाले भेड़िए, खूंखार ऐसे गरजते हुए पिता, दहाड़ लगाते हुए ऐसे शेर पिता, सिंह हमें ढूंढ रहे हैं खुदा। मेरे खुदा परमेश्वर हमारी ऐसे अवस्थाओं का पिता दुष्ट फायदा उठाने ना पाए खुदा। हमारी कमजोर अवस्था बल पकड़ ले और पिता परमेश्वर जो नहीं चाहिए उस जगह में पिता हमारी कमजोर अवस्था के काम हो जाए, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ होने मत दे खुदा। मेरे खुदा हमारे अंदर के नेगेटिव पॉइंट्स खुदा, नेगेटिव सोचे खुदा, इन सारे कष्ट के समय के नीचे रहते हुए मेरे खुदा वो ताजगी ना पकड़ ले। अब फादर गॉड हम आपसे विनती करते हैं, तू दया का परमेश्वर है, तू कहता है तेरी दया और करुणा हम पर से कभी ना हटेगी। अब फादर गॉड हमारे अगुओं को पिता हम नहीं भाते हैं खुदा, ऐसे अवस्थाओं को उनके आंखों से छुपा दे खुदा। मेरे खुदा हम आपसे विनती करते हैं उनके आंखों को केवल हमारी अच्छे काम, हमारे भले काम देखने दे खुदा। हमारे बुराई से पिता नफरत करने योग्य ऐसा कुछ भी उनके जहन में ठहरने मत दे खुदा। उसका इलाज जल्द से जल्द होकर हमें लताड़ और कुचलने का अवसर उनको दे मत खुदा। मेरे पिता अपनी दया और करुणा के हाथ आगे बढ़ा परमेश्वर, हमें अपने में समेट ले खुदा। हमें त्यागी हुई स्त्री का वो परमेश्वर दुख हम में पिता, पीड़ा हम में परमेश्वर पिता वो और लंबा समय मत दे खुदा। खुदा जिसके नीचे हम कुचल कर मर जाए, इतना बड़ा परमेश्वर अपराध का जो सजा होता है वो हम पर मत उंडेल खुदा। हम आपसे विनती करते हैं यहोवे, हम पिता विनती करते हैं यहोवे, रबांत आशकर बखो सिहांस खिल बरखंत आशकर हासा अधीन आहकुब रुखंत आशकर बहासा। हम अपने धर्मियों के बीच में खुदा हम गिनती किए जाए खुदा, हम नाम लिए जाए खुदा, हम पुकारे जाए खुदा, हम पिता परमेश्वर वाही किए जाए खुदा। हम परमेश्वर पिता उन गिनतियों में खुदा आदर योग्य ठहराए जाए खुदा। हमारा समय पलट दे खुदा, दुख और खेद करने वाला समय बदल दे खुदा, आनंद उत्सव में बदल दे खुदा। जैसे परमेश्वर हिरनी के पैरों को परमेश्वर जिस प्रकार से पिता परमेश्वर तो परमेश्वर दुख को पिता परमेश्वर आनंद में बदल देता है और नाचने गाने को उछलने को मजबूर कर देता है, उस प्रकार से जैसा बछड़ा पिता गाय के पिता परमेश्वर पेट में से जन्म लेते ही उछल कूद करता हुआ वो परमेश्वर पिता
जिस प्रकार से खुदा परमेश्वर आनंद मनाता है जीवन में आने का, वैसा ही पिता परमेश्वर हमें आनंदित कर मेरे खुदा, हमें आनंदित कर। हर्ष के तेल से हमारे दुख मिटा दे खुदा। हमने सहन किया हुआ हर प्रकार का रौंदा गया ऐसा अवसर मेरे खुदा परमेश्वर हमें पिता पार लेकर जा। वो अवसरों के चोट खुदा, जो जख्म खुदा, जो हमें स्मरण रहते हैं, उसे मिटा दे खुदा, और हमें वो स्मरण दिला जो हमारे अगुओं के लिए बेनिफिट्स हो सके खुदा, फायदेमंद रह सके, ना कि उनके स्मरण जो हमें चिढ़ और गुस्सा और नफरत से पैदा करे। मेरे खुदा, हम आपसे विनती करते हैं, हमारे मन उनके लिए साफ कर खुदा। हमारे मन उन्होंने किए हुए कामों को भुलाने के लिए पिता मजबूर कर दे, और हम अपने आशीष और अभिषेक पिता हमारे अगुओं के बीच में रहते हुए तेरे आनंद और तेरे भय के साथ प्राप्त करते जाए। ऐसा अनुग्रह का आत्मा हम पर उंडेल दे खुदा। भरपूर जीवन हम में उंडेल दे खुदा। बहुतायत का जीवन का सोता हम में फूट कर निकलने दे खुदा। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन आमेन आमेन। रबांत आशकर बिखेसी इकतकिन बाउशकर खल्लब आसेल रबाम तारा क्लाहबोतान इखेबरेस याकुम्त एल रहसा Gihaz ihil ahestil rabahase Gihabotan il ahabakatin rahallabakasa Tohant ashkar bakant allabahasias kulbarant aske tona larasa Lahad un ekebitin allabarasa Lahad un reketin rabahashkar kahtin rabahasa Geton ikabatan ilabase ketin arbahuntara Kihabokatin ilabahasa katin arbahum shanta asi Kahabotin ilabahokatan ikaton ilarasi Kohadiyanasi labotan ikatkin baushkar kasa Kiazi getin areketin rahallabah kasiyan sukamba ase Beketin lalabahasa ridan etatkin baukushkar kasa Kiaskil baukushar akatkin bausil rabahamsta Tuhal ahabokatin reketin asketkin boroshara kasa यीशु नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू आबा, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू यहोवे, थैंक यू यहोवे। यीशु नाम में पिता, धन्यवाद के बलिदान के साथ हमारी प्रार्थना के उत्तर मंजूर होकर आए, इसीलिए तुझे धन्यवाद के बलिदान के साथ ये प्रार्थना विनतियों को करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन।